पीरियड्स के दौरान बहुत सीवियर पेन होता है आपको और आपको कंसीव करने में भी दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है आपको एंडोमेट्रियोसिस। अब ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है? हेलो एवरीबॉडी, हाय, आई एम डॉक्टर गुंजन, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और आज मैं बताऊंगी आपको कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और आपको इससे कंसीव करने में दिक्कत क्यों आ सकती है। तो नॉर्मली बच्चेदानी की जो झिल्ली होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो हर महीने पीरियड के दौरान ब्लीडिंग के साथ बाहर निकलती है। अब कई बार ये ब्लीडिंग बाहर के साथ साथ अंदर भी हो सकती है। तो ये जो एंडोमेट्रियम है, जो झिल्ली है, ये आपके अंडेदानी के ऊपर ग्रो हो सकती है, आपके ट्यूब्स के अराउंड ग्रो हो सकती है, आपके यूट्रस के बच्चेदानी के पिछले सतह पर ग्रो हो सकती है। और फिर जब ये हर महीने यहाँ पर ब्लीडिंग होगी तो यहाँ से ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है और यहीं पर जमा होता रहता है। जब ये ओवरीज यानी अंडेदानी में जब ये ब्लीडिंग ज्यादा जमा हो जाता है, बड़ा होता रहता है, तो इसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस से कंसीव करने में दिक्कत क्यों आती है? तो आपके अंडेदानी में जब ये ब्लड जमा हो जाता है, जब चॉकलेट सिस्ट बन जाता है, तो ये आपके अंडों की क्वालिटी को खराब कर देता है। जब ट्यूब्स के अराउंड ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो ये ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है। और तीसरी बहुत जरूरी बात कि इस एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो भ्रूण आपके बच्चेदानी में जाकर जिसे चिपकना है और ग्रो होना है प्रेगनेंसी होने के लिए, ये एंडोमेट्रियोसिस उसे चिपकने नहीं देता, यानी इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत आती है, तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत सीवियर पेन हो रहा है और आपको कंसीव करने में भी दिक्कत हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये एंडोमेट्रियोसिस बढ़ता जाता है, इसकी स्टेज बढ़ती जाती है, तो कंसीव करने में और ज्यादा दिक्कत आती है, अंडों की क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसमें जितनी जल्दी आप अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलें, वो आपके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो एडवाइस कर पाएंगे। अगर आपकी एंडोमेट्रियोसिस बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो आप इस पे नॉर्मल ट्रीटमेंट से, जैसे ओवुलेशन इंडक्शन या आईयूआई के साथ कंसीव कर सकते हैं। और जब इसका स्टेज एडवांस हो जाता है, तो हो सकता है आपको आईवीएफ की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको लैप्रोस्कोपी की जरूरत पड़े। तो अगर आपको पीरियड्स में बहुत सीवियर पेन हो रहा है और आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलिए।